तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लीडर कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? अगर ये दो चीज़ें जान गए आप, तो शायद है नेटवर्क मार्केटिंग में आप उतना पैसा कमा सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें। उससे पहले थोड़ा सा हम अपने बारे में बता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लाए हैं। इसी टेक्निक की ना होने की वजह से, ये नॉलेज ना होने की वजह से लोग या तो क्विट कर जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, या फेल हो जाते हैं, या बहुत अर्निंग नहीं कर पाते हैं। जब अर्निंग नहीं होगी तो सीधी सी बात, आदमी छोड़ ही देगा, आज नहीं तो कल। तो अर्निंग लेवल पर कैसे पहुँचे? हर आदमी पहुँचना चाहता है, हर डायरेक्ट सेलर, हर इंसान इसीलिए शायद आता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि यहाँ पर कमाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन किसको है कमाई ज़्यादा? जो सीख कर इस काम को करता है, क्योंकि जो सीखेगा उसी को तो पता होगा कि किस तरह से चलना है, और वही जीतेगा। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज मिल सके, सेल्स का ट्रेनिंग मिल सके, पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ये अगर आप सीख गए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। क्योंकि आप पूरी दुनिया को अगर बदलना चाहते हो तो केवल खुद को बदल लेना, आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। बहुत से लोगों का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बात नहीं मानते हैं। क्या आप खुद की बात मानते हो? बहुत से लोग कहते हैं बाहर बेरोजगारी बहुत है। दोस्त, उन्हीं को बेरोजगारी है जो सोचते हैं बेरोजगारी के बारे में, और जो अर्निंग के बारे में सोचते हैं, जिनका काम पर फोकस है, उनको कोई बेरोजगारी नहीं लगती। कई लोग आपने देखे होंगे धूप में खेतों में कटाई करते हैं, मई जून की धूप में भी खेतों में काम कर लेते हैं, और उनको गर्मी नहीं लगती। क्या लगती नहीं होगी? रियल में नहीं लगती है। किसको नहीं लगती है? जिसका फोकस उसके काम पर है, और जिसका फोकस धूप पर है, गर्मी पर है, उसको दोस्त गर्मी और धूप ही लगेगी। तो चलिए, आज लंबा सेशन है थोड़ा सा, तो विदाउट डिले हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको हम सेशन की तरफ ले चलते हैं। आज का जो सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ध्यान से आपने सीखा समझा तो बहुत जल्दी आपकी एक बड़ी टीम खड़ी हो सकती है। क्योंकि परचेजिंग तो हम पहले से भी कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो क्या बेनिफिट मिल सकता है? एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है जो मार्केट में नहीं मिल रहा था। क्या यही लेने आए हैं? अगर ये लेने आए हो, इतनी ही सोच है, तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए इनकम नहीं दे सकता। इनकम लेना है तो दोस्त नेटवर्क को समझना पड़ेगा, नेटवर्क की ताकत को समझना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क की ताकत को समझ जाते हो तो शायद है बहुत बड़ी इनकम लेवल पर पहुंच सकते हैं। आज कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें 70% लोग कैसे करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? वो सेल्स कर रहे हैं और बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सेल्स जब तक करोगे, जब तक आप एक्टिव इनकम ले रहे हो, और जो लीडरशिप पर काम करेगा वही पैसिव इनकम का हकदार है डायरेक्ट सेलिंग में। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि लीडर मिलेगा कैसे। आपको ढूंढने में सभी लगे, लेकिन तरीका उनका गलत है ढूंढने का। तो लीडर कहाँ मिलेगा पहले ये जानते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन योर वीकनेस। आपको हमेशा किस चीज़ पर फोकस करना है? आपकी वीकनेस क्या है? आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट टॉपर करता, मान लीजिएगा कल रिजल्ट आया यूपी बोर्ड का, तो बहुत लोगों ने टॉपर किया, तो पत्रकार, न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं और उसको पूछते हैं, उसका एक तरह से इंटरव्यू लेते हैं कि आपने ये टॉप कैसे किया है, आप इतने % नंबर कैसे लाए, सारे हर आदमी पूछता है। तो स्टूडेंट ने जो जवाब दिया, एक टॉपर स्टूडेंट ने, उसका जवाब आप सुनना तो आपको भी आइडिया लग जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हो। उसके जवाब से ही निकल कर आ जाएगा उसने टॉप क्यों किया है। और डायरेक्ट सेलिंग में 5% लोग ही टॉप करते हैं, वही असली लीडर बनते हैं, वही करोड़ों में खेलते हैं। उसका जवाब आप सुनना, स्टूडेंट का क्या था? When I am studying in school or coaching, जब भी वो स्कूल या कोचिंग में पढ़ता है, जब रिजल्ट आता है कोचिंग का या किसी टेस्ट का, तो हमारे नंबर कितने आते थे? 18, 19, 19.5 इस तरह से आते थे। उसके बाद जो हमारा फोकस होता था उस चीज़ पर होता था कि कट कहाँ हुआ है, एक नंबर, आधा नंबर रह कैसे गया है, 2 नंबर कहाँ कट गए हमारे। हम उस चीज़ पर फोकस करते थे, यानी वो हमारी वीकनेस है। उस वीकनेस पर वो काम करता था आगे, क्योंकि 19 तो पक्के ही नंबर उसके, वो तो पढ़ाई की इसलिए आने ही है, उसका तो रिवीजन करना है। तो आपकी वीकनेस कहाँ पर है, उस पर अगर आपने फोकस कर दिया तो आप हर मंजिल, हर मुकाम को जीत सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए सिर्फ 2 सेगमेंट पर काम करना होता है। ये 2 सेगमेंट आपने अगर समझ लिए, पहला, बिजनेस में लोगों को कैसे लाएं, सबसे पहले ये है। तो इसी के लिए होती है बेसिक ट्रेनिंग, प्रॉस्पेक्टिंग टेक्निक, हमारी कई एक पड़ी है यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हो। पहली टेक्निक है लोगों को बिजनेस में कैसे लाएं। तो लाएंगे कैसे? प्रॉस्पेक्टिंग करोगे, इनवाइट करोगे, प्लान दिखाओगे। अच्छा प्लान दिखाया,
यहाँ भी एक आपको गणित बता दें, लॉ ऑफ एवरेज अगर आप पढ़े हो, 10 लोगों को प्लान दिखाओगे आप, चाहे कितने घटिया तरीके से दिखाओ, कुछ भी नहीं आता हो तो भी 3 लोग आएंगे ही आएंगे आपके बिजनेस में। और अच्छे तरीके से दिखाओगे तो 4, 5, 6 तक आ सकते हैं। तो आप अच्छे लीडर हो अगर 5, 6 लोग आ रहे हैं 10 में, लेकिन 3 तो आएंगे, ये एवरेज है। तो टेक्निक सीख लोगे तो और अच्छे से आएंगे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। लोग आ गए, अब आप उसको हैंडल नहीं कर पाए तो वो चला भी जाएगा। तो हैंडल करने की टेक्निक यानी लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो लोग आ चुके हैं उनको तैयार कैसे करें, यानी उनको लीडर कैसे बनाएं। उनका अगर आप पर्पज क्लियर कर पाए तो वो लीडर बन सकता है। और आपका भी अगर कोई पर्पज नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप क्यों आए हो, क्या कमाना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपका कोई पर्पज ही नहीं है लाइफ का, तो डायरेक्ट सेलिंग आप कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए हम बार बार कहते हैं गोल कार्ड बनाओ, अपना विजन बनाओ और विजन बोर्ड बनाओ। उसमें लिखो आपको क्या क्या चाहिए, कब तक चाहिए, और उसको जगह जगह घर में चिपका डालो। एक बार घर वाले हो सकता है आपको पागल कहें, हो सकता है कहीं ये पागल हो गया, सटक गया इसका दिमाग। दोस्त कहने दो, ये काम जिसने किया है उसने अचीव भी किया है। किसी को आप देख लेना, किसी महापुरुष की आप किताब पढ़ लेना, डायरी पढ़ लेना, ये काम उसने किए हैं। और हमें आपको क्या करने शर्म आती है कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी में उलझे रहते, पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं लोग क्या कहेंगे। चलिए यहाँ हम छोटी सी एक स्टोरी आपको सुनाएंगे, एक रियल स्टोरी, कहो इसको रियल स्टोरी है ये, कि एक आदमी ऑफिस जा रहा था तो उसको रास्ते में देखा कि एक आदमी गड्ढा खोद रहा और दूसरा उसके बगल में खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था। तो गड्ढा खोदने वाले ने जब गड्ढा पूरा खोद दिया तो बीड़ी वाले ने क्या, बीड़ी पीना बंद किया और फावड़ा लेकर उस गड्ढे को बंद कर दिया, यानी मिट्टी डाल के पूरा गड्ढा भर दिया उसको। तो जो जा रहा था ऑफिस उस आदमी से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि भाई साहब ये गड्ढा आप क्यों खोद रहे हो, और खोदा था तो इसमें किया तो कुछ है नहीं, इन्होंने भर दिया। तो उसने कहा, गुस्से में कहा, आप अपना काम करो जाके, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो भाई वो चला गया सीधा ऑफिस। लेकिन दूसरे दिन फिर निकल रहा था, यही काम उसने फिर देखा। तो उसने ठान लिया कि आज इससे चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे बहस क्यों ना हो जाए, आज हम पूछ कर ही रहेंगे। और पास जाकर फिर पूछा कि भाई साहब गड्ढा जब बंद ही करना था आपको तो खोद ही क्यों रहे हो। शायद आपको भी ताजुब लग रहा होगा कि गड्ढा जब बंद ही कर रहे तो खोद क्यों रहे। तब जो गड्ढा खोद रहा था बंदा, उसने बताया कि सरकार ने हमें पेड़ लगाने का काम दिया, इसका काम है गड्ढा खोदना और मेरा काम है गड्ढे को बंद करना। और जो पेड़ लगाने का जिसका काम है वो गया है 3 दिन की छुट्टी पर। तो हम दोनों अपना काम कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं और गड्ढे को बंद कर रहे हैं। कहीं ऐसे ही आप तो नहीं कर रहे नेटवर्क मार्केटिंग कि आप लोगों को ला रहे, अब आपने छोड़ दिया ये काम अपलाइन का है, ये काम फलाने का है। अगर इस तरह से कर रहे होगे तो शायद है आप वही काम कर रहे हो सरकारी एम्प्लॉइयों की तरह। क्योंकि जिस काम का कोई आउटपुट ना हो, कहीं आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो कि 4 लोगों को पकड़े हो और उनको खिला पिला कर उनकी सेवा में लगे हो। गधे को कितना भी आप सेवा कर लो, कितना भी उसको खिला पिला लो, उसको आप कभी घोड़ा नहीं बना सकते हो, उसको सिर्फ और सिर्फ मोटा ताज़ा गधा बना सकते हो। कहीं ऐसे गधों पर काम तो नहीं कर रहे आप। जब भी कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है आपके साथ में, तो दोस्त एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो तैयार हो गया आपके कहने से, रिलेशन से, किसी भी कारण से तैयार हो गया आपके कहने से, या उसको समझ आ गया बिजनेस, तो उसको कैसे मानना है। जैसे एक नया बच्चा होता है, नया बच्चा जब पैदा होता है इस तरह से उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। किससे? पौधा भी लगाते हो नर्सरी वाला छोटा तो बकरियों से बचाते हो, कोई बकरी का बच्चा भी पालते हो तो भेड़ियों से बचाते हो। दोस्त ऐसी मार्केट में नेगेटिव लोग घूम रहे हो, उनसे सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है अपने इंसान को। प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है? ही डोंट नो व्हाट ही डोंट नो। वो अभी ये कुछ नहीं जानता है, ये भी उसको पता नहीं है कि क्या क्या वो नहीं जानता है अभी। इस तरह से उसको केयर करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्टिंग। अगर प्रोटेक्ट आप कर पाए तभी तो आप कुछ सिखा पाओगे। प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए, उसका पहले से मर्डर हो गया तो क्या आप करोगे, उसका वो तो ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले है प्रोटेक्शन ज़रूरी। 72 घंटे तक, कम से कम 72 घंटे तक बेसिक ट्रेनिंग देना आपको। क्यों ज़रूरी है बेसिक ट्रेनिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? न्यू ब्लड इज लाइफ ब्लड। और न्यू ब्लड क्या है? नए लोग आते रहने चाहिए और आएंगे तो ट्रेनिंग उनको मिलना चाहिए। यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आज ये गणित आप अगर ध्यान से देखोगे इस पेज को तो समझ में आ जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पैसा क्यों है? क्योंकि नए आदमी के पास क्या है, नए नए लोगों के रेफरेंस होते हैं, नए नए मार्केट में लोगों से जान पहचान होती है, हर आदमी की होती है। क्योंकि आपकी जितनी थी वो तो आप कर चुके, प्लान दिखा चुके, हो गया काम। अगर आप 10,000 पे पहुँच गए, 15,000, क्या यही रहना चाहते हो? अब आपकी जो टीम आई है उसके भी रेफरेंस होंगे। तो डुप्लीकेट अगर आप करा पाए प्रॉपर, यानी कि जो न्यू पर्सन है हैव न्यू रेफरेंस,
यानी नए लोगों के पास नए नए रेफरेंस होते हैं और आपके पास नए रेफरेंस ख़त्म हो चुके लगभग। प्रॉस्पेक्टिंग करोगे तो बढ़ा सकते हो, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं बढ़ा पाओगे जितने पहले हैं आपके पास। तो अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना गणित। नेटवर्कर के पास क्या होता है, यानी आप अगर कर रहे हो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल से, तो आपके पास क्या होगा, हमारे पास क्या है, हमारे अपलाइन के पास क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। यानी कि हम किसी तरह से डील कर सकते हैं लोगों को, बढ़िया फॉलोअप कर सकते हैं, अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये हमारे पास है और आपके पास भी हो सकता हो, नहीं हो तो आप भी सीख रहे होगे। अब नए लोगों के पास रेफरेंस है लोगों का और हमारे पास अनुभव है, और इन दोनों को जब मिला दो, प्लस कर दो, तो क्या बनेगा, इक्वल टू हिस्ट्री। ये 2 चीज़ें जहाँ मिल जाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वहीं बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है और दोनों मिलकर करोड़ों का बिजनेस कर डालते हैं। ये सीधी सी गणित है डायरेक्ट सेलिंग की, और हम लोग नए लोगों पर काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन के बाद बेसिक ट्रेनिंग, यानी कि 15 दिन के अंदर उसकी बेसिक ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। जो भी आपका नया इंसान आया है तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बेसिक ट्रेनिंग। चाहे आप हो, अगर नहीं की है तो सीख लेना बेसिक ट्रेनिंग। हमारी पड़ी है यूट्यूब पर, नहीं पड़ी हो तो आप किसी दिन बता देना, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। जिसमें FIM भी आता है, बेसिक ट्रेनिंग, काउंसलिंग भी आता है, और प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्लान्स ऑफ फॉलोअप। बस ये चीज़ 3-4 पॉइंट हैं, ये सीखते रहो। और खाली सुन रहे हो आप तो आप सीख नहीं रहे हो, सत्यनारायण की कथा की तरह सुन रहे हो। जो कथा सुनते हैं 90% लोगों से पूछना कथा क्या थी, वो बता ही नहीं पाएंगे, और सुनी होगी हज़ारों बार। कहीं ऐसे तो आप नहीं सुन रहे हो। एक्शन लेना है, उस पर काम करना है। अगर इन्विटेशन सिखाया जाता है तो क्या आप करते हो मार्केट में इन्विटेशन? तो 10-12 बार तो ऐसे ही चला जाएगा, फ्री का चला जाएगा आपका, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही होगी। 2-4 लोग तो वैसे ही ख़राब होंगे, प्लान शो भी गलत होगा शुरुआत में, फिर धीरे धीरे परफेक्शन आएगा। तो नेक्स्ट प्लान शो, लॉ ऑफ एवरेज आप लोग जानते हो। अगर लॉ ऑफ एवरेज जानते हो तो क्या होता है, चलो 80-20 रूल हम बाद में बताएंगे। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? जीना या मरना क्या इंसान के हाथ में है? शायद नहीं है। हर आदमी यही कहेगा इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन देना इंसान के हाथ में है। यानी कि बच्चे को पैदा करना इंसान के हाथ में है। आज अगर सरकार बोल दे कि आज के बाद किसी के घर भी बच्चा पैदा हुआ तो सरकार उसके पेरेंट को फांसी की सज़ा दे देगी, यानी फांसी पर लटका देगी सरकार। तो क्या कोई बच्चे को पैदा करेगा? शायद नहीं करेगा। जनसंख्या बढ़ गई, सरकार ने 40 साल का अगर बैन लगा दिया तो शायद 40 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। आप कहावत को पलट दो। अब सरकार अगर ये बोल दे कि आज के बाद जो भी मरेगा सरकार उस पर 5,000 रुपये का फाइन लगाएगी, क्या कोई जिंदा रह सकता है चाहकर भी? शायद नहीं रह सकता, क्योंकि मौत निश्चित है, मौत एकदम निश्चित है। जन्म देना निश्चित नहीं है, वो इंसान के हाथ में। लेकिन हाँ, इंसान अगर बच्चों को जन्म नहीं देंगे तो ये निश्चित है कि इंसान कम हो जाएंगे और जानवर, चिड़ियाँ बढ़ जाएंगी। सीधी सी बात है। यही सेम फार्मूला है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप नए बच्चों को पैदा नहीं कर रहे हो, उनको पाल नहीं रहे हो, तो क्या होगा, आपके सराउंडिंग में जानवर बढ़ जाएंगे, यानी नेगेटिव लोग बढ़ जाएंगे, वो आपको ख़त्म कर डालेंगे, आपके माइंड सेट को ख़त्म कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, जब भी आपका बंदा ज्वाइन करता है तो 90% लोग जो फेल होते हैं वो क्या गलती करते हैं, झूठ बोलकर ज्वाइन कराते हैं। क्या करना है, जब आप पेमेंट ले रहे हो उस समय आपको ये गणित अगर कर लिया आपने, फिर आप रिजल्ट देखना, तब लीडर तैयार होते हैं। लीडर आज क्यों तैयार नहीं हो पा रहे? लोग झूठ बोल के ज्वाइन नहीं कराते, लीडर कहाँ से तैयार होंगे? शुरुआत ही आपने झूठ बोल के की बिजनेस की। इस बिजनेस में कभी झूठ नहीं बोलना ही सिखाया जाता कार्डिनल रूल में। चीटिंग नहीं करनी, किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना, और आपने शुरुआत ही झूठ से की है, तो क्या बिजनेस ग्रो होगा? नहीं होगा। क्या करना है, जब भी आपको कोई पेमेंट करता है, पेमेंट को साइड में रख दो, तुरंत साइड में रख दो पेमेंट को। वो कहे अपना फ़ोन पे नंबर बताओ या कंपनी का QR कोड बताओ, कहना भाई साहब 5 मिनट रुको आप। उससे पहले उसको क्या बोलना है, पेमेंट को 5 मिनट के लिए साइड में रखो और प्रॉस्पेक्ट से पूछिए, सर इस बिजनेस में 2 तरह के लोग आते हैं। पहले आते हैं एक कैटेगरी जिसमें लोग सिर्फ प्रोडक्ट उन्हें पसंद आता है, काम करता है प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी, अच्छी सर्विस उन्हें पसंद होती है, तो वो प्रोडक्ट लेते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं प्रोडक्ट को लेकर, जो उन्हें डिस्काउंट मिल जाता है, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है। अब दूसरी कैटेगरी है बी कैटेगरी, जिसमें लोग प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस व इनकम लेने में इंटरेस्ट रखते हैं। अब आप बताइए आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे, ए कैटेगरी में आना चाहेंगे या बी कैटेगरी में, प्रोडक्ट और कंपनी के साथ साथ आपको इनकम का भी जरिया मिले और आगे बढ़ने का एक रास्ता मिले। जब ये शब्द बोलोगे तो किस कैटेगरी में बोलेगा? 90% 99% लोग बी कैटेगरी ही बोलेंगे। यानी आपने क्लियर कर दिया। अब बी कैटेगरी में सर कुछ कंडीशन है,
क्या उस कंडीशन को आप फुलफिल कर सकते हैं? तो सीधी सी बात यस बोलेगा। जब कैटेगरी अच्छी है, इनकम देने वाली है, तो उसको वहीं पर कंडीशन ज़रूर बता दो। क्या बताना है कि सर यहाँ पर आपको मीटिंग होती है तो मीटिंग में आना पड़ेगा, कोई इवेंट्स में जाने के लिए बोला जाए तो इवेंट्स में जाना पड़ेगा, लिस्ट बनाने को बोला जाए, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में क्या काम करना है उसको बोला जाए तो करना पड़ेगा। अगर आप करने को तैयार हो तो आपको हम बी कैटेगरी में लेकर बढ़िया बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। नहीं तो ए कैटेगरी में तो आप कहीं भी जुड़ सकते हो, किसी कंपनी में जुड़ सकते हो, या बाजार भी ए कैटेगरी जैसा ही है आपके लिए। ये शब्द अगर आप बोलोगे, इसके बाद ज्वाइन कराओगे, अब बताओ वो बंदा क्या करेगा? शायद है 99% वो हर हाल में ज्वाइन करेगा और मीटिंग में भी आपके आएगा। क्योंकि लीडर क्यों नहीं बन पाते हैं? वो बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं आप देते हो तो वो आता नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। जब ये काम नहीं करेगा तो कोई लीडर नहीं बन सकता। ये काम अगर शुरुआत में ही उसको बता दो तो शायद ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे उसके। व्हाट टू डू टू अर्न 10 करोड़ थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। आज हर आदमी चाहता है नेटवर्क मार्केटिंग में 10 करोड़ रुपए कमा लें, 20 करोड़ कमा लें, लेकिन फिर कमा क्यों नहीं पाता? क्या कारण है? सबसे बड़ा ये सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग का क्या तरीका होता है। यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होती है, टीम भी होती है, ABC, लगभग इसी तरह के सबके प्लान होते हैं ज़्यादातर कंपनियों के। अब आपको लीडर कहाँ मिलेगा? हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिसको ज्वाइन कराया यानी प्लान दिखाया, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ ने प्रोडक्ट लिया, उन्हीं के पीछे पूरी 3-4 साल पड़े रहते हैं। लीडर जरूरी नहीं आपको फ्रंट लेग में ही मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी आपको फ्रंट लेग में मिल सकता है, कभी सेकंड में, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, कभी किसी की साइड में मिल सकता है। लीडर कहीं भी मिल सकता है। आपको क्या करना है? सिर्फ 10 लीडर छांटने हैं। कहाँ मिलेगा इसकी परवाह नहीं करनी है। अगर 10 लीडर आप छांट पाए तो क्या क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में 10 करोड़ कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? शायद यहाँ पर कुछ लोगों के जवाब या कमेंट हो सकते हैं कि टीम बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा टीम बिल्ड। लगभग सही सब आंसर है एकदम, क्योंकि टीम का ही बिजनेस है, करना पड़ेगा। कुछ का जवाब हो सकता है 10 लोगों को करोड़पति बनाना पड़ेगा। अगर आप 10 करोड़ कमाना चाहते हो तो 10 लोगों को 1-1 करोड़ पर पहुंचा दो, तो आप 10 करोड़ पर पहुंच जाओगे आराम से। ये हो सकता है एक आंसर। खुद के जैसे 10 लोग तैयार करने हैं। आपको जितना जुनून एनर्जी है इस बिजनेस को लेकर, क्या ऐसे आप 10 लोग तैयार कर सकते हो, ढूंढ सकते हो 10 लोगों को, तो भी आप सफल हो सकते हो। ये भी आंसर एकदम सही है। खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस लायक हो, आज आप 50,000, 1 लाख, 20,000 जो भी मिल रहा, क्यों मिल रहा? क्योंकि आपने इस लायक पढ़ाई की है, इसी लायक आपने एक्सपीरियंस लिया है, मेहनत की है, इसलिए आपको मिल रहा। अब ज़्यादा कमाई लेनी तो क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा। ये भी आंसर एकदम सही है। आज आप अगर जूम मीटिंग में हमारी सीख रहे हो, इसका मतलब अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो आप, तभी तो ऊपर बढ़ोगे, एक बड़ी कमाई ले पाओगे। तो ये भी आंसर सही है कई लोगों का है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्त, वो अब आने वाली है। ध्यान से देखना, लिख लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे मात्र 10 ऐसे लोग ढूंढने हैं जिसको सच में करोड़पति बनना है। ये सबसे बड़ी बात है कि 10 लोगों को ढूंढना बड़ी बात नहीं है। 10 लोग तो मिल जाएंगे जो चाहते हैं करोड़पति बनना। क्या सच में करोड़पति बनना चाहते हैं? वो लोग ढूंढ रहे हैं दोस्त। उन्हीं के पास एनर्जी होगी, उन्हीं के पास ड्रीम होगा, विजन होगा, और वही काम करेंगे। क्योंकि टाइम सबके पास होता है, हर आदमी के पास टाइम है। 3 तरीके हैं टाइम को यूज करने के। या तो आप बेस्ट कर दो, और हर आदमी, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, टाइम को बेस्ट कर रहे हैं। या ट्रेड कर लो उस टाइम को, यानी कि उस टाइम से आप बिजनेस कर लो। जैसे आज अगर हम नौकरी में हैं तो क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं टाइम को, यानी अपना टाइम दे रहा है किसी कंपनी को, फैक्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को, और वहाँ से उसके बदले पेमेंट ले रहा है। ये ट्रेड हो गया टाइम का। लास्ट है इन्वेस्ट करना, या टाइम को इन्वेस्ट कर दो, और इन्वेस्टमेंट से सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करने में कभी मत चूकना। खुद की नॉलेज अपग्रेड करने पर, अगर कहीं आपको टाइम या पैसा लगाना पड़े, वहीं पर लोग 99% हाथ खींच लेते हैं। वो ना अपने ऊपर टाइम लगाना चाहते हैं, ना अपने ऊपर पैसा। अगर इस पर आप लगाना सीख गए, ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, खुद की तरक्की पर टाइम या पैसा लगाना। चलिए, अब हम आपको कुछ ऐसे 7-8 मंत्र देंगे जो आपको लीडर सेलेक्ट करने में बहुत आसानी रहेगी, और आराम से आप लीडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या आपको फोकस करना है जब आप लीडर सेलेक्ट करोगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। हु हैज बिग ड्रीम, जिसके पास बड़े ड्रीम है वही लीडर है। जो 10 आप छांटोगे, उसी को उठाना जिसका कोई ड्रीम हो। जिसके कोई ड्रीम ना हो, कुछ बनना ही ना चाहता हो लाइफ में, किसी से पूछो आप क्या करना चाहते हो बड़े होके, या आगे फ्यूचर में क्या प्लान है। शायद है बहुत से लोग बताते हैं शादी करेंगे। ये कोई प्लान है क्या? आगे बढ़ाएगा आपको? शायद नहीं बढ़ाएगा। इस तरह के प्लान का कोई मिले तो उसको साइड में कर लेना तुरंत।
टाइम बर्बाद ना करना वहाँ पर, क्योंकि टाइम के 3 ही तरीके हैं, या तो आप बेस्ट करोगे या कमाओगे उसको, बिजनेस का ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट करोगे। तो बर्बाद मत करना, टाइम बर्बाद करने से बचा लिया तो हर हाल में आप तरक्की कर जाओगे। हु यू कैन ट्रस्ट, ऐसे आदमी जो आप पर विश्वास करते हैं और आपको भी उन पर विश्वास हो, वो लोग केवल 10 लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। आप उसके पीछे पीछे पड़े हो और उस पट्टे को बिल्कुल भरोसा नहीं है आपके ऊपर, क्या वो आदमी कभी सफल बना सकता या खुद हो सकता सफल? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले बिलीव करना पड़ता है। जो हमारा एक विजन वाला है पार्ट, वो कभी देख लेना, उसमें बिलीव फ्रंट पे ही रखा है, क्योंकि खुद पर बिलीव नहीं होगा तो आप काम में हाथ नहीं डालोगे, काम पर बिलीव नहीं होगा तो करोगे नहीं, और करोगे नहीं तो क्या आगे बढ़ोगे? कभी नहीं बढ़ोगे ज़िंदगी में। तो ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हु इज़ ऑनेस्ट, जो सबसे ज़्यादा ईमानदार हो, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये छोटी छोटी बातों से निकल आता है ईमानदार कौन है कौन नहीं है। बहुत से लोग मांगते हैं रास्ते में, भाई साहब पेन देना, फार्म भरना है, और पेन लेके गायब हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों से आप पहचान सकते हो लोग ईमानदार हैं कि चीटिंग वाले हैं। हु इज गिविंग प्रायोरिटी टू यू एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो इसको प्रायोरिटी देते हो। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भरोसा हो गया, लोगों को ट्रस्ट है, इस पर ड्रीम है, तो दोस्त उसकी आग भी उसी तरह की दिखेगी आपको, जुनून दिखेगा, एक्साइटमेंट भी उतना ही पावरफुल दिखेगा। जो प्रायोरिटी देते हैं उस बिजनेस को, कि रात में आप कहे तो 11 बजे मीटिंग करेंगे, तो 11 बजे भी जो इंसान आ जाए वो समझो 10 लोगों की श्रेणी में आ सकता है। आप कह रहे हैं भाई साहब मीटिंग है, वो कह रहा है अभी हम सो रहे हैं, अभी हमें फलानी जगह जाना है, आज दावत में जाना है। दोस्त हैप्पी बर्थडे, दावत, पार्टियाँ ज़िंदगी भर चलेंगी, लेकिन पैसा ख़त्म हो गया तो कार्ड देना आपको बंद कर देंगे, ये ध्यान रखना। क्यों कर देंगे? गरीब आदमी है, फटे कपड़े पहन के आएगा, उसकी इंसल्ट होगी। पैसा होगा तो लोग अच्छे अच्छे आपको पैसे वाले लोग कार्ड देने आएंगे। तो कुछ दिन के लिए त्याग दो शादी, पार्टियाँ, दावत, 3 साल के लिए केवल। कहीं भी सफल होना है 3 साल के लिए, तपस्या पर निकल जाओ सब कुछ छोड़ के। और लोग निकले हैं, मोदी भी निकल गए थे, तब किसी ने बुला कर दिया तुम्हारा कैरियर ये है, इसमें करो तपस्या। हु मोटिवेट्स यू, जो आपको मोटिवेट करता हो। ये ज़रूरी नहीं आपका अपलाइन ही आपको मोटिवेट करे दोस्त, आपका डाउनलाइन भी आपको डिमोटिवेट करके ख़त्म करा सकता है, बिजनेस ख़त्म करा सकता है आपका। आप उसको बोल रहे मीटिंग में चलना, वो कह रहा है सर आज ना करो, कल कर लेना मीटिंग, आज प्लान नहीं दिखाएंगे, कल दिखाएंगे सर, आज मूवी देखने जाना है, तो आपको भी ख़त्म कर सकता है। ऐसे आदमी को से भी दूरियां बना लेना। हु इज़ रेडी टू स्पेंड सम मनी, दोस्त जब आप बिजनेस में आए हो, इसका नाम है बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लोग आते क्या है नौकरी वाली थ्योरी से, कि हम 8 घंटे गधे की तरह काम करेंगे और शाम को हमें पैसा मिल जाएगा। अगर ये थ्योरी है तो डायरेक्ट बिजनेस माइंड ही नहीं है अभी। तो बिजनेस में टाइम भी लगाना पड़ता है और कहीं कहीं पैसा भी लगाना पड़ता है। जहाँ भी बिजनेस शब्द आएगा आप ध्यान रखना, बिजनेस का मतलब है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, बिल्कुल टाइम का इन्वेस्टमेंट है, केवल टाइम, नॉलेज लो, टाइम। और इन्वेस्टमेंट क्या है? कहीं प्लान दिखाने जाना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा जेब से, कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं तो आपको हो सकता 1-2 दिन का इंतजाम भी करना पड़े, होटल का, खाने का। बस यही छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा नहीं है। लेकिन वहाँ से उससे 10 गुना आपको निकलेगा भी, ये ध्यान रखना। निकलता बाद में है, पहले बीज लगाया जाता तभी फल मिलते हैं, ये ध्यान रखना। आप सोचो पहले निकल आए तब जाएंगे तो दोस्त आप ज़िंदगी भर बैठे रहोगे। हु फॉलो यू, जो आपको फॉलो करता हो, यानी आपकी बात मानता हो, आपको कॉपी करता हो, आपके ऑफेंस में चलता हो, जो विरोध करता हो आपके हर काम का, वो लीडर नहीं हो सकता, वो 10 लोगों की श्रेणी में नहीं आ सकता। नेक्स्ट है हु इज एक्टिव नॉट लेजी, जो कॉन्फिडेंस, एक्टिव वाला कॉन्फिडेंस इसके अंदर हो। आपने फ़ोन किया प्लान दिखाने चलना है, वो कह रहा अभी तो हम सो रहे, 8 बजे वो बंदा बोल रहा अभी हम सो रहे। खाना कैसे खाता है? पिताजी नौकरी कर रहे, मम्मी किसी घर में काम करने जाती है, वहाँ से वो पल रहा। अब पल के बताओ वो क्या बनेगा? क्या सक्सेस होगा? कभी नहीं होगा ऐसा आदमी। जो भी 5-6 बजे नहीं बिस्तर छोड़ता है वो दुनिया में किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। लास्ट है हु अटेंड ऑल मीटिंग्स, जो कहीं भी मीटिंग हो हर मीटिंग को वो अटेंड करे, मिस ना करे। दोस्त अगर हम आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी हम तो 30-40 मिनट ही देते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटा हम खुद अटेंड करते हैं मीटिंग, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं सिखाएंगे क्या? जब तक हमारे अंदर कुछ भरा होगा तभी तो हम किसी को दे सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बेनिफिट है। क्या आप क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं यहाँ पर नॉलेज, तो आप जब लोगे तभी अपनी टीम को दे पाओगे, तभी गाइड कर सकते हो। तो लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप इस समय गेन कर रहे हो अगर इस मीटिंग में हो, और हम इस समय इक्वल पे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारा भी गेन हो रहा। क्या हो रहा? हमारा बोलने का अनुभव गेन हो सकता है, गाइड करने का अनुभव हो सकता है गेन हो,
पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है हमारी ग्रो हो रही हो, लेकिन आपका ज़्यादा गेन हो रहा हो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है कि सुनो ज़्यादा बोलो कम। और जो भी ये काम करता है, सुनता ज़्यादा बोलता कम, वो हर काम में सफल हो जाता है। कहीं भी देख लेना। यहीं पर एक है यूज 80-20 रूल। दोस्त, हर जगह 80-20 रूल को आपने फॉलो किया, जिसको परेटो प्रिंसिपल बोला जाता है। यहाँ भी आप फॉलो कर देना 80-20 रूल। आपकी टीम में कई लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, 100 में 80 लोग ऐसे होंगे जो ना के बराबर रिजल्ट दे रहे होंगे। कोई एक प्लान कर रहा होगा, कोई 7 दिन में एक कहीं रिजल्ट आ रहा होगा, और 20 लोग ऐसे होंगे जो 10-10 ज्वाइनिंग दे रहे होंगे सप्ताह में। और आप टाइम कहाँ ख़राब कर रहे हो उन 80 लोगों पर। दोस्त, वहाँ टाइम बचाकर उन 20 लोगों पर करो जो आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं। इसी तरह से परेटो प्रिंसिपल हर जगह फिट कर दिया आपने अगर, तो आपकी ऑटोमेटिक तरक्की हो जाएगी। तो पूरा जो बिजनेस, आज का जो लास्ट सारांश है जो आज की मीटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो 90% लोग फेल होते हैं, उनका एक ही कारण है कि गलत लोगों के साथ मेहनत करने में लगे रहते हैं। यानी लीडर अभी आप पकड़ पाए होंगे, लीडर छांटने हैं तो अच्छे लोगों के साथ मेहनत करो, आपके वो लीडर बन जाएंगे। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे, तो आप तुरंत इसको फाइंड आउट करो, और जो लोग इनएक्टिव हों, फालतू हों, उनको साइड में करना शुरू कर दो। यानी प्रॉस्पेक्टिंग के पहले जो होता है सस्पेक्टिंग करना सीख गए तो आप लोगों को पकड़ पाओगे कौन आपके साथ काम का है, कौन नहीं है। चलिए एक चीज़ आपको और हम बता देते हैं, शायद नेटवर्क मार्केटिंग इसी तरह की होगी, आप कर रहे होगे, आपके साथ भी ऐसा ही होगा प्लान। आपने दो लोग ज्वाइन कराए, एक साइड का बंदा लीडर बन के आ गया, दूसरी साइड का फेल हो गया पहला बंदा। अब दूसरी साइड का जो फेल हुआ था, उसने जो 1-2 आईडी लगाई, उस आईडी में कोई एक सक्सेस हो गया, 2 आईडी सक्सेस हो गई। आपके नीचे वाले ने 2 आईडी लगाई, एक फेल हो गई, एक सक्सेस हो गई। यही होता है शायद नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि सफलता का रेशियो वही रहेगा हर जगह। जो परेटो प्रिंसिपल है उससे कनेक्ट करो, चाहे लॉ ऑफ एवरेज से कनेक्ट करो। अब आपको जो 1 2 3 लिखा दिख रहा, ये दोस्त आपके लीडर हैं। ये कहाँ मिल सकते पता नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, 3री-4थी लेवल तक जा ही नहीं पाते नीचे। हम उन्हीं में उलझे रहते हैं जिनको हमने प्लान दिखाया होता। क्या या तो ये सोच रहती है हमारी कि ये हमारी टीम नहीं है, ये तो उसकी टीम है, हम क्यों मेहनत करें। या आपकी ये सोच बनी रहती है कि हम इन्हीं गधों पर मेहनत करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, और इनको हम घोड़ा बनाकर छोड़ेंगे। शायद ये कारण हो सकता है ये सोच। दोस्त, इस सोच को छोड़ देना डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना। तो कितने भी डेप्थ में जाकर आपको लीडर मिले, उसको ढूंढो और उसको ऐसे मेहनत करो जैसे ये फ्रंट लेग का लीडर है हमारा। जिन्होंने भी किया है, जो भी सफल है, उन्होंने इस तरह से काम किया। लीडर कहीं भी मिल सकता है आपको नीचे, और 10 केवल आपको छांटने, उन पर आप जी जान लगा दो, मेहनत कर डालो पूरी। जब 10 आपको मिल गए, फिर क्या करना है आपको, जब 10 लीडर मिल जाएंगे तो सेकंड लेवल का नेटवर्क तैयार करना है। यानी आपने क्या किया, 10 लीडर तैयार किए, आप उन्हीं 10 को ये काम करवा डालो। यानी 10-10 लोगों के कितने लीडर मिल जाएंगे, 10 आपने तैयार किए, 100 और मिल जाएंगे अगर आप डुप्लीकेट करा पाए। अब क्या होगा, फर्स्ट लेवल में कितने हुए, 10 लीडर, सेकंड लेयर में कितने जाएंगे, 100 लीडर। अभी भी आप एक गलती कर सकते हैं कि उन 10 पे मेहनत करते रहें और 100 पर आपका फोकस ना हो। दोस्त, 10 के साथ साथ 100 पर फोकस रहेगा आपका। कैसे रहेगा, 10-10 का ग्रुप बनाओ और 10 में से एक लीडर को पकड़ो, भाई अपनी टीम को इकट्ठा करो, हम मीटिंग कर देंगे, हम ट्रेनिंग दे देंगे उनको, फील्ड में चलो हम प्लान दिखा देंगे। इसके बाद थर्ड लेवल पर जाना है, 1000 लीडर तैयार होंगे। यहाँ तक आपको काम करना है। क्या थर्ड लेवल तक आप जाते हो, काम करते हो? यानी आपने जिसको ज्वाइन कराया उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, आपके पास चौथे नंबर पर जो आएगा, चौथी लेयर में जाके काम करना, तब जाकर सही डुप्लीकेशन होता है। जब चौथी लेयर में जाओगे तो क्या होगा, जो 10 लीडर होंगे उनको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इनकम शुरू हो गई तो उसके ड्रीम ऑटोमेटिक जाग जाएंगे और वो काम करना शुरू कर देगा। शायद समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आई होगा कि लीडर कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे हम और कैसे लाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको पकड़ आया होगा आज की ट्रेनिंग।